प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 18 अलंकार। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य बढ़ता है। अलंकारों के प्रयोग से भाषा चमत्कारी बनती है। यह भाषा को शब्द तथा अर्थ दोनों की दृष्टि से सौंदर्य प्रदान करती है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। भाषा में सौंदर्य वृद्धि करने वाले साधनों तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार की भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। सबसे पहले पढ़ते हैं हम शब्द अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जब वाक्य में शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि की जाती है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के 4 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। आगे है अनुप्रास अलंकार। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे तरन तनिजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। ठीक है, आगे यहाँ तय वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे है यमक अलंकार। जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते सो-गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर वा खाए बोराए। ठीक है, अर्थात यहाँ कनक शब्द के अर्थ है सोना और धतूरा। क्योंकि यहाँ पर कनक कनक 2 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। अतः यहाँ यमक अलंकार है। ठीक है, आगे है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हो, तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोर। यहाँ पर पानी शब्द 3 बार आया है, अर्थात पानी शब्द के यहाँ पर 3 अर्थ है। एक तो मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ समान है, दूसरा मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक है, तीसरा आटे अर्थात चूने के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल। ठीक है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। आगे पढ़ते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का अर्थ होता है वक्र, टेढ़ी, उक्ति, कथन, कहने वाला तात्पर्य से कहे और सुनने वाला भिन्न अर्थ ग्रहण करे तो वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मुझे हरि की तलाश है, इसमें हरि का अर्थ भगवान भी लिया जा सकता है, कुछ और भी, जैसे घोड़ा, मेंढक, बंदर आदि। ठीक है, उसके बाद है अर्थालंकार। काव्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। अर्थालंकार की भेद। अर्थालंकार के मुख्य भेद इस प्रकार है। नंबर 1 उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम उपमा अलंकार। जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति
स्वभाव, रूप, गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। पीपर पात सरित मन डोला, यहाँ तन के डोलने की तुलना पीपल के पत्तों से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे है उपमेय। जिस वस्तु या व्यक्ति से उपमा दी जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार में तुलना के लिए साम, सी, से, सम, सरित, समान, सदृश्य जैसे योजकों का प्रयोग किया जाता है। आगे है रूपक अलंकार। जहां दो वस्तुओं में बहुत अधिक समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, अर्थात जहां उपमेय में उपमान को अभेद आरोपित किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराय, अर्थात बच्चों यहाँ भगवान के चरणों को कमल ही मान लिया जो गया है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। जैसे चरण कमल बंधु हरिराय, यहाँ हरि के चरण उपमेय में कमल उपमान का आरोप है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है, उत्प्रेक्ष अलंकार। जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकर्णों से पूर्ण मानो हो एक पंकज नए। ठीक है, यहाँ उत्तरा के जल आंसू भरे नयनों उपमेय में हिमकणों से परिपूर्ण कमल उपमान की संभावना प्रकट की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान मनहु, जनहु, ज्यों, जनु आदि वाक्यों शब्दों का प्रयोग। अतिशयोक्ति अलंकार। जिस पर विश्वास करना कठिन हो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई गए निशाचर भाग। अर्थात इसमें हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व में सोने की लंका का जलकर राख होने का वर्णन है। बिना आग जले लंका का जलना संभव नहीं, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। ये इस पाठ का महत्वपूर्ण तथ्य। करते हैं इसकी शुरुआत। ऐसे तत्व जो कविता की सौंदर्य को बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्दों के द्वारा कविता में सौंदर्य लाने वाले अलंकार शब्द अलंकार कहलाते हैं। शब्द अलंकार के चार प्रकार है, अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा वक्रोक्ति। अर्थ की दृष्टि से कविता में सौंदर्य लाने वाले अलंकार अर्थालंकार। अर्थालंकार की मुख्य भेद है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति आदि है। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा।